साथियों, आप सभी लोग जानते हैं ORS। ORS क्या है? ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ओरल मीन्स मुंह से खाया जाने वाला, पिया जाने वाला, और रिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन माने पानी को पुनः जनरेट करने की जो साल्ट, जो केमिकल फार्मूले होते हैं उसे ORS कहते हैं। अगर इस पे देखिए तो बहुत सारे छोटे छोटे जो है, आपको पैकेट जब कभी अवसर मिले तो देखिएगा, इस पे जो है इसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं। जैसे आपका सोडियम मिला होता है, पोटेशियम मिला होता है और कैल्शियम मिला होता है। ये सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है आपका 11, पोटेशियम का 19 और क्लोरीन का आपका 17 होता है। तो ये तत्व जो है इस ORS में मिले होते हैं। ये जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हम पानी क्यों नहीं पी सकते, हम इसको क्यों पीते हैं? ऐसी कौन सी हमारी आंतों में समस्या हो जाती है कि हम कुछ खाते हैं तो उल्टी हो जाती है? देखिए, इसका मुख्य कारण है, देखिए यहाँ पर ये आंत का चित्र, ये आंत बनी हुई है और ये आंत का जो है आपका, ये हमारी आंत का होता क्या है कि जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हमारी आंतें जो होती हैं वो सिकुड़ सी जाती हैं। अब हम उसमें, यानी कि कहिए कि आंतों में जो है एक झिल्ली लगी होती है जिससे आंतों से भोजन जो है हमारे ब्लड में जाता है। अब वो झिल्ली के पोर्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, या कहिए एक तरह से ये अर्धपारगम झिल्ली होती है जिससे छोटे कण शरीर के अंदर चले जाते हैं जबकि बड़े कण जो है आंत में ही रह जाते हैं और आंत से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो ये पोर्स जो है मैक्सिमम बंद हो जाते हैं। उनको खोलने के लिए जो है ये सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन के छोटे छोटे आयन जब हम पानी में थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो धीरे धीरे जाकर वे जो छिद्र होते हैं वो खुलते हैं, तब फिर हम बाद में जो है अधिक मात्रा में पानी ले पाते हैं। ये ठीक उसी तरह है, समझिए, ये ठीक उसी तरह है जैसे क्या कहते हैं, जैसे पेड़ होता है, पेड़ की जड़ होती है, जड़, ये जड़ है और ये आपकी मिट्टी है और ये जड़ है। आप जानते हैं कि जड़ जो, मान लीजिए ये पतली सी यहाँ से जड़ आई हुई है, ये पतली सी, ये मिट्टी में है। अब मिट्टी में से आयन, पोषक तत्व, उसके बाद आपके ग्लूकोज, नाइट्रोजन, यूरिया, इन सबके जो कैल्शियम मिनरल्स होते हैं पानी, वो जड़ से पौधे में चले जाते हैं, जबकि मिट्टी क्यों नहीं जाती? आप इतने दिन से फल खा रहे हैं, जड़ प्लांट की मिट्टी में रहती है, तो मिट्टी प्लांट में क्यों नहीं जाती? फल में अमरूद खाते, सेब में मिट्टी क्यों नहीं जाती? क्योंकि उसमें एक अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है। अगर वह झिल्ली जो है किसी कारणवश बंद हो जाती है तो प्लांट सूख जाता है। उसी तरह हमारी आंतों में भी अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है। यदि ये झिल्ली, हमें पानी नहीं पिएंगे तो ये धीरे धीरे बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो आंत में पानी रहता है उसको भी अंदर सोखने लगता है, तो इसलिए जो है हमारा जो झिल्ली जो बंद हो जाती है, जिसको खोलने का काम ये हमारा ORS करता है, जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम और क्लोरीन के आयन मिले होते हैं। और एक बात, इसमें ये जो झिल्ली होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली, ये काम कर, देखिए इसमें जब आप देखेंगे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सिट्रेट, उसके बाद जो है इसमें डेक्सोरेज, उसके बाद इसमें एक शब्द और मिला हुआ है, ऑक्सोमोलरिटी। ऑक्सोमोलरिटी, जैसे मोलरिटी नॉर्मलिटी होती है, उसी तरह ऑस्मोलरिटी होती है। देखिए इसका मतलब ये हुआ, देखिए परासरण दाब, परासरण में जो आयंस काम करते हैं वो हमारे, जैसे प्लांट होता, प्लांट की जड़ और पानी, मिट्टी के बीच में जो है एक तरह का जो है दाब क्रिएट होता है, जिससे जो है आयन जड़ में चले जाते हैं। उसी तरह पानी जो है, आयन जो है वो पेट से हमारे
जो है आपका नसों में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, जिससे बैलेंस बराबर हो जाता है और हम जो है हमारा डिहाइड्रेशन ठीक हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी कि कैसे जो है डिहाइड्रेशन जो है ये ORS जो है आपका, जब किसी को पानी की कमी हो जाती है तो हम जो है ORS का यूज करते हैं। आइए हम इससे कितने केमिस्ट्री के शब्द सीख सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला शब्द है ओरल। एक एक शब्द का, इसमें 10 शब्द मैंने इससे लिया है। देखिए, शिक्षक का एक जिम्मेदारी है कि बच्चे को जो है इन्वायरमेंट से जोड़ करके पढ़ाए। अगर हम इन शब्दों को आपको डायरेक्ट बताएंगे ना तो आप नहीं ध्यान देंगे, लेकिन अगर इसमें आप कभी ना कभी आप यूज करेंगे इलेक्ट्रॉल ORS घोल को, तो अब इससे हम क्या सीख सकते हैं, कितने शब्दों को सीख सकते हैं। मैंने 10 शब्द इसमें से लिए हैं और भी आप सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले शब्द लिया है ओरल। ओरल शब्द का मतलब होता है मुंह से संबंधित हुआ, जिसे हम मुंह से लें, ओरल माउथ। दूसरा रिहाइड्रेशन, जिसे रीजनरेशन होता है। हाइड्रेशन माने पानी, री माने पुनः, हमारे शरीर के अंदर पुनः पानी लाने का काम करता है आपका ORS। मुंह से इसको पिया जाता है और ये पानी लाने का काम करता है। इसमें मिला होता है डेक्सट्रोज एनहाइड्रस, यानी कि एनहाइड्रस का मतलब होता है कि जहाँ ऐसा कंपाउंड जिसके आगे एनहाइड्रस लग जाए उसमें कोई पानी नहीं होता, इसी से केमिस्ट्री में एक एनहाइड्राइड बनता है। ऐसे यौगिक जिसमें से किसी भी प्रक्रिया द्वारा एक जल का मॉलिक्यूल निकाल दिया जाता है उसे एनहाइड्रस कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट वे पदार्थ होते हैं जिनको जल के घोले जाने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये सारे शब्द ORS घोल के ऊपर लिखे गए हैं। ये उसके बाद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो यौगिक की आयन की जो मात्रा होती है उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। अगर कोई चीज़ गाढ़ा है तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फीका है तो उसका कंसंट्रेशन कम है। उसके बाद ये आस्मोलरिटी, जैसे नॉर्मलता, मोलरता, मोलरिटी नॉर्मलिटी होती है, उसी तरह आस्मोलरिटी होती है कि अर्ध पारगम झिल्ली से कितने आयन आएंगे जाएंगे, उसी के आधार पर ये निर्धारित किया जाता है। सोडियम के सभी यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। एक लाइन याद रखिए, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। सोडियम के खेतों में जितने भी आपके यौगिक डाले जाते हैं उसमें सिंचाई की जाती है, इसीलिए वो सोडियम के यौगिक बनाए जाते हैं। सोडियम पे अलग से वीडियो मिलेगा आपको। सोडियम के सभी यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। उसके बाद आपका है पोटेशियम। देखिए, सोडियम और पोटेशियम एक ही परिवार के तत्व हैं। अब जो सोडियम से धुलने का साबुन बनाया जाता है, पोटेशियम से जो है नहाने का साबुन बनाया जाता है, ये मुलायम होता है। सोडियम जो है साइज में छोटा होता है, पोटेशियम साइज में बड़ा होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है। क्लोराइड जो है, ये क्लोराइड इन्हीं सोडियम और पोटेशियम के साथ जो है आपके मिले होते हैं। इसको थोड़ा सा अब हम मिटा दे रहे हैं। जैसे आपको इसमें जो है ये जो है NaCl और KCl के रूप में मिला होता है। तो ये जो हम जल में घोलते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है और ये K प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है और यही जाके आंत में जो है एंट्री करता है, पोर को खोलता है, क्योंकि वहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप भी पाए जाते हैं। अगला क्या है, सिट्रेट। सिट्रेट आपका सिट्रिक एसिड जो है, ये जो है सिट्रिक एसिड जो है एक तरह का खट्टा होता है, ये एसिड होता है। तो हमने इसमें जो है केमिस्ट्री के ये 10 शब्द जाने, जिससे जो है हम एक जैसे अगर कभी कभी क्या होता है केमिस्ट्री पढ़ने में समस्याएं आती हैं कि जब किताब के टर्म्स पढ़ाए जाते हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आते।
तो कोशिश करिए कि जितनी भी चीज़ें आप खरीदते हैं अगर उससे ध्यान से देखेंगे तो 10 यौगिक के नाम आगे पीछे इंटीग्रेंट कंपोजिशन में लिखा होता है। आज मार्केट की ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसमें इंट्रीगेंट ना मिलाया जाए, चाहे वो इमल्सिफायर हो, स्टेबिलिटी है, प्रिजर्वेटिव हो, कलर हो, हर चीज़ में। जैसे आज आपने क्या जाना, इलेक्ट्रॉल के ऊपर लिखे कुछ शब्दों के बारे में जाना। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर, धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए ताकि हमारा प्रयास सार्थक रहे और अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों तक जाएं। धन्यवाद।